भाई मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, मेरी फट के 4 हो गई है। मेरा पहला क्लास हो गया गाइस। बहुत दिनों की मशक्क़त के बाद मेरा पहला क्लास हुआ है। मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी मैं पास आउट हो चुका होता, पर मैं सेकेंड ईयर में पहला क्लास किया। बहुत बेकार लग रहा है मुझे पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा, पर अब 2 साल वेट किया हूँ तो करना ही पड़ेगा। मैं कैसे बताऊँ ये फीलिंग, मुझे कैसा फील हो रहा है 2 साल बाद सेकेंड ईयर में जाना। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बेकार। हाय गाइस, जैसा कि मैंने पहले सारी वीडियोस में बताया हुआ कि मेरा ईयर बैक लगा हुआ है, तो अब मैं क्लासेस जाने लगा हूं। और ये खुशखबरी मैं देना चाहता था। मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा था बट वो अपलोड नहीं हो पाए। 2 बार ट्राई किया क्योंकि वो 1.5 GB के वीडियोस थे। पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो पाए। वो मैं अपलोड करूँगा बाद में उससे। पर मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस शुरू हो चुके हैं। एक ही के हुए हैं बट हो गए हैं, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। हालांकि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ उसमें, क्योंकि और लोग नहीं हैं साथ में। एक सब्जेक्ट में मुझे अकेला पढ़ना है, एक सब्जेक्ट में मुझे 2 लोगों के साथ पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट में मुझे बहुत सारे लोगों के साथ पढ़ना है। तो फ़िलहाल कुछ सब्जेक्ट में जिनमें मैं अकेला हूँ, उसमें मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे झेलूँगा। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग फ़ेज़ में था, फर्स्ट ईयर में था, तो मैं भागता था टीचर से कि मैं सबसे दूर बैठूँ, कहाँ बैठूँ ऐसी जगह कि जहाँ टीचर मुझे ना देख पाए। और अब यूनिवर्स मुझे ऐसे घुमा फिरा के लेके आई है इस जगह पे कि जहाँ मैं छुप ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अकेला रहूँगा क्लासरूम में। मुझे टीचर को फेस करना पड़ेगा 24 घंटे जब तक मैं क्लास में रहूँगा। वो जो पूछेंगे मुझे बताना पड़ेगा। बेइज्जती भी सामने सामने होगी, दूर दूर से नहीं। बचने का कोई चांस नहीं होगा। पूरे टाइम टारगेट मैं ही रहूँगा। तो अच्छी बात है, वो लोग मुझे पर ध्यान भी दे पाएंगे और सब कुछ सही से होगा, मे बी, प्रोबेबली। तो अगर तुम चाहते हो कि और व्लॉग्स मैं लेकर आऊँ, डेली व्लॉग्स, तो मैं लेकर आऊँगा। बाकी हम लोग रूम चेंज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमने पैसे जो थे रूम रेंट वो खर्च कर दिए हैं। और यहाँ पे 2 लोगों का 3500 लेते हैं, ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा था रूम चेंज करने का, बट महीना लग चुका है। और जो घर से पैसे आए थे वो पैसे भी हम लोग खा चुके हैं। तो हम लोग साइकिल बेचने का सोच रहे हैं। मेरे पास एक साइकिल है जिसका मुझे 2500 रुपये तक मिल जाएगा, तो और रूम भी 2500 तक हमें मिल जाएगा। मेरा दोस्त गया था जॉब ढूंढने के लिए, उसे जॉब तो मिली, पर उसे, और मेरे दोस्त की बहन भी गई थी, मतलब 2 लोग गए थे लोग जॉब करने के लिए सेल्स में। और ये लोग को इतना प्रेशराइज़ कर दिया गया कि ये लोग, प्रेशराइज इन द सेंस कि वहाँ जाके वीडियो दिखा रहे ज़बरदस्ती, बोल रहे मेरे बिना कहे तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन ये वो था। और था कि सेल्स बेचना है तो पहले आप सेल्स बेचिए। एक दवा बेचना था, दवा एक बेच के लाइए तब जॉब पक्की आपकी। दवा वो है 6000 की, 9000 की, कौन लेके आएगा भाई। तो ये लोग एक दिन जैसे तैसे झूठ, मतलब दिखा रहे थे कि हाँ इन्हें जॉब करना है। एक दिन नौटंकी करके ये लोग आ गए और बोल रहे फिर कि ब्लॉक कर देंगे उन लोगों को, क्योंकि इतना प्रेशर में कौन करेगा भाई। और कोई 4 दिन तक ट्रेनिंग कह रहे हैं, 4 दिन तक जाके 100 रुपये लगा के भाड़ा जाओ वहाँ पे, और कोई श्योरिटी नहीं कि जॉब दोगे या नहीं। तो 3 दिन वेस्ट करने से अच्छा वो 3 दिन ये लोग जाए ही ना और दूसरा जॉब ढूंढेंगे। यही सारा सीन्स है बस। मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में खड़ा हूँ और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ। जो लोग क्लासेस कर रहे हैं या प्रोफेसर बन चुके हैं या असिस्टेंट है, वो लोगों का एक ऑरा है। मेरे में वो दिखता ही नहीं, मेरे में वो स्पार्क है ही नहीं, मेरे में वो चीज़ है ही नहीं जो इसे सारी चीज़ें बनने के लिए लगती है। आई एम नॉट वर्थ इट किसी भी चीज़ के लिए। शायद इसलिए बार बार बैक आ रहा है। अभी तक फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में गया हूँ, मतलब मेरे साथ जो पढ़ते थे वो मास्टर्स कर रहे हैं। अभी 2-3 लोग दिखते हैं तो मेरा सर नीचे झुक जाता है। मैं कैसे फेस करूँगा सबको, मुझे तो यही लग रहा है। जो चीज़ मैंने की है, मैंने खुद का सब कुछ बिगाड़ा है। ऐसा कैसे? तुम सब बहुत लकी होगे अगर तुम लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। तुम्हें कोई सोचना नहीं पड़ता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तुम्हारा सब डिसाइडेड है। क्योंकि हम जैसे लोगों का जिनका कुछ डिसीज़न नहीं तय होता है, वो सिर्फ जीवन में मात खाते हैं, हर जगह से लात खाते हैं। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था अपनी लाइफ में, तो ईयर बैक 2 साल झेला, और अभी भी कुछ नहीं पता है, तो आगे कुछ भी हो सकता है सर्कमस्टांसेस। पर जिन लोगों का क्लियर था कि वो ये करेंगे वो करेंगे, आज वो मास्टर्स कर रहे हैं,
सब कुछ कर चुका उन लोगों ने सब कुछ अचीव करी अपनी लाइफ में। और जिन लोगों का डिसाइड नहीं होता है कुछ भी, जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं, अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, वो लोग बस मेरी तरह भटकते रह जाते हैं, रिग्रेट करते हैं, गिल्ट में रहते हैं और कैसे लोगों को फेस करें ये सोचते हैं। तो प्लीज़ कुछ भी बनना पर मेरे जैसा बिल्कुल मत बनना, क्योंकि एक कंफ्यूज्ड इंसान से बुरा कुछ नहीं होता। फिगर आउट करो ब्रो, फिगर आउट करो। 1 साल लगे, 2 साल लगे, फिगर आउट करो, फिर कुछ करो। बिना उसके कुछ करने से बहुत बेकार होता है।